आज हम स्टडी करने जा रहे हैं ड्रग एंड डोजेज कैलकुलेशंस। चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे और चैप्टर नंबर 1 में जो है ना वो बेसिक्स हैं। बेसिक्स से हम स्टार्ट करेंगे ताकि हम आगे जा सकें, और जो लोग ड्रग कैलकुलेशंस के बेसिक्स को भूल चुके हैं वो एक दफ़ा वीडियो देखने से उनके वो बेसिक्स रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि बेसिक्स ज़रूरी हैं किसी भी एंड रिज़ल्ट तक जाने के लिए। तो इसलिए ड्रग कैलकुलेशन एक ह्यूज चैप्टर है और एक ऐसा चैप्टर है मेडिकल साइंसेज में कि इसको फुलफ़िल किए बगैर हम यानी कि हेल्थ केयर सेक्टर में अधूरे हैं और इनकम्प्लीट हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर ड्रग कैलकुलेशन किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को प्रॉपरली नहीं आएगी तो उसके एंड रिज़ल्ट बड़े उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं। वो रिज़ल्ट्स जो एंड रिज़ल्ट्स हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं। लेट्स सपोज कहीं ड्रग एरर हो रहा है जो कि हाई रिस्क मेडिकेशंस में, तो वो बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है, पेशेंट लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में जा सकता है। अगर माइनर एरर होगा तो पेशेंट्स का जो हीलिंग प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगा। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको ड्रग डोजेज एंड फ्लूइड मैनेजमेंट आनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं आएंगी ये चीज़ें तो अल्टीमेटली क्रिटिकल केयर यूनिट्स में पेशेंट सफ़र करेंगे और फिर एक मोर्टेलिटी रेट है जो वो बढ़ सकता है ड्यू टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के वो ड्रग एरर कर रहे हैं। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं आप सबको आज एक ऐसा मटेरियल दूँ कि आपको इजीली ये मटेरियल मिले और आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें। डिफरेंट बुक्स में से मैंने ये मटेरियल कलेक्ट किया है ताकि आप इसको आपके लिए ये एक अच्छा और मुफीद नुस्खा साबित हो। एक यूनिक फार्मूला आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से। मैं हूँ शहनवाज मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द केयर नर्स, और मैं अपने यूट्यूब चैनल द केयर नर्स में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलें स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आज का जो मॉड्यूल है हमारा ड्रग एंड डोजेज कैलकुलेशन। ठीक है, कॉमन कुछ हमारी वैल्यूज़ होती हैं जो हम डेली डिस्कस करते हैं। कॉमन वैल्यूज़ में 1 kg, 1 gm यानी 1 ग्राम, 1 mg, 1 लीटर, 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून, 1 ounce, होल ब्लड, पैक्सल, FFPs, प्लेटलेट्स एंड क्रियो प्रिसिपिटेट। ठीक है, इस तरह के जो लफ्ज़ हैं वो डेली हमारे कानों में आते हैं और डेली हम ये बोलते भी हैं, लेकिन हमें एक्चुअल अमाउंट का पता होना चाहिए कि इसमें कितने ml है और कितने मिलीग्राम है। जब तक हमें इन चीज़ों का नहीं पता होगा तो हम आगे नहीं जा सकते। ठीक है, लेट्स सपोज मुझे किसी ने कहा कि आप पेशेंट को 0.5 मिलीग्राम दे दें, तो अगर मुझे ये नहीं पता कि 1 मिलीग्राम में कितने माइक्रोग्राम हैं तो फिर मैं कैसे दे सकता हूँ। तो इसलिए इन बुनियादी जो स्टैटिक्स हैं उनका पता होना चाहिए, ताकि जो बुनियादी स्टैटिक्स पता होंगे तो हम आगे जा सकते हैं, अदरवाइज़ हम ड्रग एरर करते रहेंगे। अच्छा, जो कॉमन वैल्यूज़ हैं, जो बुनियादी वैल्यूज़ हैं, वो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले 1 kg है तो 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं। ठीक है, और 2.2 पाउंड्स वेट होता है 1 kg में। ठीक है, उसके बाद 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। ठीक है, और 1 mg में 1000 माइक्रोग्राम होते हैं ये। ठीक है, आपकी आसानी के लिए साथ मैंने लिखा हुआ है और ब्लू और ब्लैक पेन इस्तेमाल किया हुआ है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, और 1 टीस्पून में 5 ml होते हैं। उसके बाद 1 टेबल स्पून में 15 ml होते हैं। 15 5 5 5 यानी 15 ml होते हैं। होल ब्लड में 500 ml होते हैं। उसके बाद पैक्सल में
300 ml होते हैं। उसके बाद FFPs में 150 ml होते हैं। उसके बाद प्लेटलेट्स में 50 ml होते हैं। उसके बाद क्रियो प्रिसिपिटेट में 30 ml वॉल्यूम होता है, फ्लूइड होता है, ठीक है। ये एक बहुत ही बुनियादी चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं आएंगी ये चीज़ें तो हमारी सारी ड्रग कैलकुलेशन जो है ना वो स्टैंड करती है, इन जो बेसिक्स वैल्यूज़ हैं इनके ऊपर स्टैंड करती है। इसलिए आपने हमेशा इन चीज़ों को याद रखना है और इन चीज़ों के ऊपर ही जो ड्रग कैलकुलेशन है वो स्टैंड कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं कि इन वैल्यूज़ को कन्वर्ट कैसे किया जाता है, एक कॉमन वैल्यूज़ को कैसे इक्विवेलेंसी की तरफ लेकर जाया जा सकता है। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ है कन्वर्ट 5000 माइक्रोग्राम टू mg। अब यहाँ सवाल देखें कि 5000 माइक्रोग्राम टू mg। अब एक mg में कितने ग्राम होते हैं? एक mg में 1000 माइक्रोग्राम होते हैं। ये एक mg है, ठीक है, इसमें 1000 माइक्रोग्राम है, ठीक है। अब ये हमें कह रहा है कि 5000 माइक्रोग्राम कन्वर्ट करें 1 mg में, तो हमारे पास ये क्या 5 ये आ गया, ठीक है। और जिसमें कन्वर्ट करना है वो है x। तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 1, x इज इक्वल टू 5000 डिवाइडेड बाय 1000 एंड इज इक्वल टू 5 mg। 5 को आपने किसके साथ डिवाइड किया? 5000 को आपने 1000 के साथ डिवाइड किया, तो आपके पास क्या आया? 5 mg आया, ठीक है। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे इस चीज़ को कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक mcg में कितने होता है? एक mg में 1000 mcg होता है, ठीक है, माइक्रोग्राम होता है। 1 मिलीग्राम में 1000 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम में 1000 माइक्रोग्राम होता है, ठीक है, माइक्रोग्राम, ठीक है। अब ये मेरे पास है mcg, 5000 mcg को कन्वर्ट करना है mg में, तो ये मेरे पास है 5000, 5 को डिवाइड करना है 1000 के साथ। अब 1000 ये क्या है? 1000 ये मिलीग्राम है, ठीक है, माइक्रोग्राम है, उनके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 मिलीग्राम आ जाएगा, ठीक है। आगे मेरे पास है कि कन्वर्ट 5 आवर्स टू मिनट्स, यानी कि 5 घंटों के मैंने मिनट्स निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे? ये देखें कि 60 मिनट्स होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है, और 5 हमारे पास हावर्स हैं और x है, ठीक है। x इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अब हमारे पास 300 मिनट्स आ गए हैं, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि बहुत ही इजी हैं, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हमें आएंगी तो हम आगे चल सकेंगे, ठीक है। उसके बाद मेरे पास तीसरी एग्जांपल क्या है कि कन्वर्ट 0.003 लीटर टू ml। तो इसको कैसे करना है? यानी कि 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। ये 1 लीटर है, इसमें 1000 मिलीलीटर हो गया, ठीक है, मिलीलीटर्स, ठीक है। उसके बाद 0.003 को मल्टीप्लाई किया 1000 के साथ, तो हमारे पास 3 ml आंसर आ गया, यानी कि ये हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप कि आप बात को पिक कर रहे होंगे, ठीक है। ये बहुत इजी है, लेकिन ये बेसिक्स हैं। अगर बेसिक्स वैल्यू नहीं आएंगी तो हम ड्रग कैलकुलेशंस कभी भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आगे जो डोज कैलकुलेशन का फार्मूला है वो ये है कि डिज़ायर डोज मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम और क्वांटिटी। वॉल्यूम हम इंजेक्शन के लिए लेंगे, ठीक है, और क्वांटिटी जो है ना हम लेंगे टैबलेट्स के लिए, ठीक है।
वॉल्यूम इज़ फॉर mls एंड क्वांटिटी इज़ फॉर टैबलेट्स और कैप्सूल। ठीक है, dd एंड da मस्ट बी सेम यूनिट। ये बहुत की पॉइंट है कि dd और जो da है ये दोनों जो है ना वो इक्वल यूनिट्स पे होने चाहिए। यानी कि dd क्या है, dd आपके पास है डिज़ायर डोज और da है आपके पास डोज अवेलेबल। ठीक है, ये दोनों एक, यहाँ अगर mg में है तो यहाँ भी mg में ये आना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक है कि ये मस्ट है, ये यूनिवर्सल है कि आपके पास ये वाली डोज जो है ना वो इक्वल होनी चाहिए। यानी कि अगर ये यूनिट्स में है तो ये भी यूनिट्स में होनी चाहिए, ये माइक्रोग्राम में है तो ये भी माइक्रोग्राम में होनी चाहिए, ये mg में है तो ये भी mg में होनी चाहिए, ये ग्राम में है तो ये भी ग्राम में होनी चाहिए। ठीक है, आगे मैं थोड़ी सी आपको एग्जांपल देता हूँ कि फिजिशियन ऑर्डर इंजेक्शन मॉर्फिन सल्फेट 6 mg IV स्टैट, ये फिजिशियन ऑर्डर है हमारे पास। अब हम इसको कैसे करेंगे? ठीक है, ये हमारे पास dd क्या है, dd 6 mg है, जो डिज़ायर डोज है जो डॉक्टर ने एडवाइस कर दी है वो 6 mg है, और da क्या है 15 mg है। 15 mg कहाँ से हमने लिया, ये है 15, अवेलेबल इज़ इन 15 mg पर ml, यानी कि 1 ml में 15 mg 15 mg डोज अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, ये डी है और ये वी क्या है, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना है 1 ml है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से निकाली हैं। ये हमारे पास टोटल डोज है, डोज अवेलेबल है। ठीक है, ये डिज़ायर डोज है जो डॉक्टर ने ऑर्डर की है 6 mg। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम हमने कहाँ से निकाला है, ये यहाँ से 1 ml वॉल्यूम है। ठीक है, dd मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, dd मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डोज अवेलेबल। 6 mg मल्टीप्लाई बाय 1 ml डिवाइडेड बाय 15 mg इज इक्वल टू 0.4 ml। 0.4 ml इज इक्वल टू 6 mg। 6 mg। तो ये आज का बेसिक हमारा चैप्टर था जिसमें बेसिक्स वैल्यूज़ आपके साथ डिस्कस की गई हैं। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, लेकिन ड्रग कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।